की शर्त थी। जब अर्जुन मतलब पांचों पांडव वनवास करके आते हैं कितने साल के बाद? 1 साल का अज्ञातवास, पूरा टोटल कितना होता है? 13 साल। ठीक है, तो जब कंप्लीट करके आते हैं तब उनको उनका जगह जमीन उनका घर देना होता है ना, तो धृतराष्ट्र धोखा करते हैं, नहीं देते हैं। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, जाओ प्रिय युधिष्ठिर का सिर सूंघना, मेरी तरफ से प्यार जताकर कहना कि दुर्योधन दुष्ट है, दुराग्राही है, मेरा बात मानता ही नहीं है। अब धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि वो मेरा बात मानेगा ही नहीं, तुम लोग को जमीन नहीं देगा। आधा राज्य क्या हुआ? पांडव को 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है। तुम तो समझदार हो, भाइयों में झगड़ा ठीक नहीं है, तुम लोग जंगल में ही रह जाओ, मतलब अपना मांगो नहीं, जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत कर लो। फिर क्या है? तुम लोग जंगल में ही रह लो, वैसे अब तो आदत भी पड़ गई होगी। देख रहे हो क्या कह रहे हैं कि आदत पड़ गई रहने की, वहीं रहो। प्रत्येक दशा में शांति ही उचित है, तुम्हारे बड़े पिता की भी तुमसे यही अपेक्षा है। इतने मोहदान थे कौन? मोहान थे कौन? धृतराष्ट्र, मतलब इतने गंदे व्यवहार के थे। महाभारत विजय के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर ने उन्हें सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाया और सेवा करते हुए 15 वर्ष के पश्चात वह अर्धरात्रि को महल से गायब हो गए। कुछ दिनों में सुनाई पड़ा कि वे हरिद्वार में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे हैं। कौन भजन कर रहा है? युधिष्ठिर। मैंने आप लोग से बोला था ना कि वन की ओर जा रहे थे वो। 6 महीने बाद महाराजा युधिष्ठिर उनसे मिलने गए। वे दिखाई तो पड़े किंतु उसी समय उन्होंने शरीर त्याग दिया था। युधिष्ठिर नहीं गए थे, वे भजन में लगे थे। संजय के माध्यम से गीता सुन चुके थे, मतलब धृतराष्ट्र। ठीक है, ऐसे पापी का अंत तो दुखद होना चाहिए था, मतलब पहाड़ से गिरकर मर जाना चाहिए था, किंतु भजन करते उनका शरीर छूट गया। इतने बुरे काम किए लेकिन लास्ट में एक अच्छा डिसीजन क्या ले लिए कि मुझे भगवान का भजन करना है। तो भजन करते करते ही उनकी शरीर छूट गया, आत्मा मतलब बाहर निकल गया। यह है गीता सुनने का भी इतना बड़ा फल, जिसे बोलते हैं महात्म्य। मतलब आप गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। देर से ही होगा लेकिन होगा। अब क्या बोल रहा है? अभिमानी नहीं होना चाहिए, मतलब घमंडी नहीं होना चाहिए। क्या है? विद्या अध्ययन के उपरांत अर्जुन को अपनी धनुर्धरता का अहंकार हो गया था। अर्जुन बहुत अच्छे धनुर्धर थे, तो उनको अपने इस ज्ञान का क्या हो गया था? घमंड हो गया था। विचरण करते वह एक बार रामेश्वर की ओर निकल गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा बंदर देखा। अर्जुन ने उससे पूछा, यह सेतु कैसा? बंदर ने बताया, यह श्री राम सेतु है। अर्जुन ने कहा, श्री राम तो विख्यात धनुर्धर थे, फिर भी इतने पत्थर धुलवाए। मैं होता तो बाड़ों का सेतु बना देता। मतलब श्री रामचंद्र भी धनुर्धर थे, तो उनका कहना है कि रामचंद्र जी जब धनुष चलाते थे इतनी अच्छी, तो धनुष का सेतु बना देते। इसलिए इतने बड़े बड़े पत्थर को ले आए, वहां पर रखे, मेहनत करवाए। मैं होता तो क्या करता? बाड़ों का ही क्या कर देता? सेतु बना देता, रास्ता। बंदर बोला, उस युग के बंदर बड़े बलशाली थे, बाड़ों का सेतु उनका भार कैसे वहन कर पाते। मतलब कि बंदर कितने बलशाली थे कि बाढ़ जो होता है अगर उस पर चढ़ते तो वो क्या हो जाता? टूट जाता। मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का एक बंदर हूँ, आप पुल बनाइए, मैं उसका परीक्षण अभी करा देता हूँ। तो अर्जुन क्या करते हैं? अपने दिव्य शास्त्रों का सेतु बना देते हैं। जब हनुमान जी उस पर पाँव रखते हैं तो वो जितना भी बाढ़ होता है सब समुद्र में घुस जाता है। हनुमान जी तैयार रहकर क्या हुआ? अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। हनुमान जी तैर कर बाहर आए, बोले भैया यह तो टूट गया। ठीक है, कभी भी अपने पावर का घमंड नहीं करना चाहिए।